देश में त्राही त्राही मची है। कहीं इलाज और ऑक्सीजन के लिए, कहीं कर्फ्यू और लॉकडाउन से जूझते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जहां पूरे देश को एकजुट होकर इस महामारी का सामना करना चाहिए, ऐसे में अलग अलग जगहों पर जनता समेत नेता भी अजब गजब हरकतों से प्रशासन के लिए नई चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहले कुंभ, फिर अहमदाबाद की कलश यात्रा, फिर हैदराबाद में ईद का हुजूम और रमजान महीने के आखिरी जुम्मे को भीड़-भाड़ के साथ विदाई। एक तरफ दिखी थी चुनावी चाह में बंगाल में आयोजित सभी पार्टियों की रैलियों में खचाखच दूर तक लोगों की भीड़, तो दूसरी तरफ कोरोना के बीच इत्मीनान से चुनाव निपटाने के बाद धरने पर बैठी पार्टी की मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाली तस्वीरें। एक तरफ कोविड नियम तोड़ने की सजा खाती आम जनता, दूसरी तरफ पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर सारे नियम ताक पर रखकर रात के अंधेरे में बवाल मचाते विधायक जी। रोते बच्चे पर कार्रवाई, दूल्हे को रोका तो बारात भाग गई, हेलमेट पूछने पर महिला भड़क गई, खेतों में झोला छाप डॉक्टर इलाज में लगे, सजा के नाम पर लोगों से थप्पड़ लगवाए। ये सिर्फ झलक है देश के मौजूदा हालातों की जो बयां हो रहे हैं। ऐसी ही ढेर सारी और तस्वीरों से कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश पर तीसरी लहर का खतरा भी मंडराने लगा है। लेकिन लगातार सामने आती ऐसी तस्वीरों से सवाल उठता है कि देश मेरा रंगरेज ये बाबू, कैसे होगा कोरोना काबू। पिछले महीने आस्था की खातिर कोरोना का खतरा मोलने वाले महाकुंभ का आयोजन हमने देखा। न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क। उस पर उत्तराखंड के सीएम साहब का बयान कि गंगा मैया की कृपा से कोरोना नहीं होगा। मां गंगा का अपना धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। और जनता के प्रतिनिधि इन साहब के लिए कोलकाता में गंगा किनारे खड़े एक शख्स ने एक लाइन में सारा मामला समझा भी दिया था। कोरोना कोरोना है और डुबकी डुबकी है, इसलिए जिसको जो है होना है वो होगा ही। इसको आस्था से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं, आस्था से ये बात नहीं है। और इसी के एक दिन बाद हैदराबाद में ईद से ठीक पहले उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर हैरान किया। आस्था के आगे कोरोना को नजरअंदाज कर लोग दुकानों पर जुटे, बाजारों में रौनक लग गई, लेकिन जश्न सिर्फ कोरोना ने मनाया। और त्योहार से पहले न संभले तो कोरोना के कुंभ की तरह ही कोरोना की ही ईद भी होगी। और शुक्रवार को हैदराबाद के मक्का मस्जिद में तो सारी हदें ही पार हो गई। रमजान के महीने की आखिरी नमाज अदा करने भारी संख्या में लोग जुटे, जबकि इससे पहले हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से गुजारिश की थी ऐसा न करने की। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूँ, एक अपील के साथ, एक गुजारिश के साथ। घर में ही नमाज अदा करें, अल्लाह से दुआ करें, बार बार दुआ करें। अलविदा जुम्मा के साथ अलविदा कोविड भी हम सब मिलकर करें। अल्लाह से अलविदा जुम्मा के साथ अलविदा कोविड की दुआ मांगने के लिए कहने वाले पुलिस कमिश्नर की बात को पूरी तरह अनसुना कर नमाजी जुटते रहे। जुम्मे की नमाज जमात उल विदा अदा की बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और चहल पहल भी रही, वो भी बिना मास्क के। अब देखिए ये तस्वीरें, यह है बिहार के भागलपुर की, जहां 15 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन रात के अंधेरे में नियमों को लागू करवाने की ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात पुलिसकर्मियों को मिलता है कुर्ते पैजामे में खड़े जेडीयू विधायक गोपाल मंडल से एक आदेश, और वर्दीधारियों समेत 4 लोग बढ़कर बैरिकेडिंग हटाने को मजबूर हो जाते हैं। एमएलए साहब की गाड़ी हेडलाइट मारते हुए, नियमों को चिढ़ाते हुए वहां से निकल जाती है, और जब बाद में उनसे सवाल किया जाता है तो देखिए उनके जिम्मेदारी भरे जवाब में आम जनता समेत उनके कार्यकर्ताओं तक के लिए कितनी चिंता सुनाई देती है। आपका सर फॉलो अगर कोई कार्यकर्ता करने लगे तो तो जेल चला जाएगा सर। हाँ, जेल चला जाएगा। मुकदमा अभी लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ सर, इसमें कुछ होगा भी नहीं। हम गलत करवे नहीं किया भाई, हम जब फंस गए, हमको पैखाना लगा हुआ था, हम कैसे वहाँ से निकलते? दोनों चीज था, पैखाना भी लगा हुआ था, भूख भी लगा हुआ था। तो भला विधायक जी क्यों करें नियमों का पालन? विधायक जी के मनमानी रंग आपने देखे, अब देखिए जनता की आप बीती।
सबसे बाईं ओर की तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की है, जहां महामाया चौक पर कड़े कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर बेवजह बाहर निकले लोगों को घंटों खड़ा करके योग की मुद्राएं सिखाई जा रही हैं, सजा के तौर पर। बीच वाली तस्वीर में हरियाणा के भिवानी जिले में मुर्गा बन रहे और दंड बैठक कर रहे ये लोग भी लॉकडाउन तोड़ने की सजा भोग रहे हैं। और दाईं ओर की तस्वीर में बिहार के रोहतास में भी लॉकडाउन के पहले दिन नियमों का उल्लंघन कर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने लाठ चलाए और उठक बैठक लगवाए। अब एक ही राज्य की दो तस्वीरें देखिए। लठ खाते उठक बैठक करते लोग एक तरफ और बैरिकेडिंग तोड़कर सफाई से निकलते विधायक दूसरी तरफ। यूं उठक बैठक करते हुए कैमरे में कैद होने से इन्हें सबक तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इनका प्रतिनिधि दूसरी ओर ये सबक देगा तो सही सबक मिलेगा कैसे? जनता पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इलाज के लिए मारी मारी फिर रही है जनता, तो गरीब मजदूर को रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे में नेताओं पर जोर तो दूर की बात, प्रशासन लाचारों पर कार्रवाई करके अपनी छाती ठोक रहा है। कहीं सब्जी वाले का ठेला बंद हो रहा है तो कहीं छोटी सी मटके की पूरी दुकान जब्त हो रही है। एमपी के विदिशा जिले के गंज बासौदा में ये बच्चे रो रो कर मिन्नतें करते रहे, लेकिन बासौदा एसडीएम ने पालिका की गाड़ी बुलाकर इनके दर्जन भर मटके जब्त कर लिए। एमपी में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और नियमों के उल्लंघन के आरोप में बच्चों पर ये कार्रवाई हुई। मेरी मम्मी खत्म हो गई, करे वालों दूसरी बात दूसरे पैसे उठा कर ले गए। मां के जाने का दर्द और घर के खर्च का बोझ उठाने वाला अनिल अपने आंसुओं से भी प्रशासन का मन नहीं बदल सका। आखिर सख्ती भी जरूरी है, उसके लिए किसी की रोजी छीन लेना और भी जरूरी। सिर्फ चेतावनी देने से कैसे चलता? हालांकि पंजाब में इसी तरह की कार्रवाई के बाद एक एसएचओ ने अपनी नौकरी खो दी। पंजाब के फगवाड़ा में एसएचओ नवदीप सिंह को सब्जी विक्रेता के साथ ऐसा सलूक करने के लिए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया है। अगर आज इनकी नौकरी गई तो पूरा बिहार में जो है ना नहीं तहलका मच गया, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन जनता भी कम नहीं। पटना से आई एक तस्वीर में एक महिला पूरी दबंगई के साथ कैमरे पर चीखती चिल्लाती सरकार और प्रशासन को कोसती दिख रही है। कौन ठेला वाला खाता है, कमाता है, खाता है, उसकी क्या? भूखे मर रहा, देखो ना रिक्शा वाला भूखे मर रहा। और गरीबों की दुहाई इसीलिए दे रही है क्योंकि खुद बिना हेलमेट के स्कूटर पर निकली थी, उसी दिन ट्रेन के सफर के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सवारी बुक करने के लिए। पूछने पर मौके पर मौजूद मीडिया पर ही बरस पड़ी। आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है? क्यों हेलमेट का चिंता नहीं होगा? हेलमेट का चिंता हो रहा है। कोई इसके लिए किसी ने रोका है खाना खिलाने के लिए? आप मेरी वीडियो बना रहे, जाके नीतीश का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए उसका, मोदी का भी निकाल लीजिए वीडियो, समझ गए? अच्छा लाज कर दीजिए। सख्ती से कोविड नियम लागू करवाने पर पुलिस को महाराष्ट्र में भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अहमदनगर जिले के संगमनेर शहर के दिल्ली चौक में पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी और जानलेवा हमला हुआ जब पुलिस यहां लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने गई। घटना है गुरुवार शाम 6:30 बजे की। पुलिस के चेक पोस्ट पर भी तोड़फोड़ की गई। 6 लोगों सहित कुछ अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। संगमनेर में भीड़ और पुलिस पर हुए जानलेवा हमले की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस दरमियान जो हमारे स्टाफ था, जो अंदर जाके जो गैदर हुए थे लोग, उनको हटाने के लिए अंदर गए तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर असॉल्ट कर दिया। उसके बाद जो उनको छुड़ाने स्टाफ गए उनके ऊपर भी उन्होंने असॉल्ट कर दिया। नियमों को ताक पर रखकर सिस्टम का इम्तिहान लेने वालों की कमी नहीं। इंदौर की एक शादी में तय संख्या से ज्यादा लोगों के होने पर पुलिस पहुंच गई। बच गए सिर्फ घोड़ी और दूल्हा। तुमको मालूम है लॉकडाउन नहीं लगा, दुनिया क्या कदम उछाल रखी तुमने? हटिए परंपरा, परंपरा ये 100 लोगों 200 लोगों की परंपरा है। आखिरकार कोविड नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हुई और पुलिस की मौजूदगी में ही शादी संपन्न हुई। बिहार के रोहतास जिले में भी बारातियों के नाम पर लोगों को ठूस कर ले जाती बस पर कार्रवाई हुई। औरंगाबाद से आ रही बस की छत पर भी लोग बैठे थे। बस के संचालक पर 2000 का जुर्माना लगाया गया और चेतावनी दी गई। बस की क्षमता के सिर्फ 50% यात्रियों को ही बसों में बैठने की इजाजत है। लोगों पर सख्ती दिखाने का एक नायाब तरीका भी देख लीजिए। बिहार में 15 मई तक लगे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की ये तस्वीर है फतवा से। पुलिस ने लोगों को ही एक दूसरे की धुलाई का जिम्मा दे दिया।
कैमरे पर कुछ न बोलते हुए फतुहा थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए पुलिस ने एक कदम उठाया और एक ही जगह पर रहने वालों को ही ये काम सौंपा जाता है। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब, अपने पिताजी की डिग्री पे कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। पिताजी शांत हो गए। अब इन्हें साहब कोई व्यवस्था है नहीं आसपास, नहीं कोविड में कोई साथ दे नहीं रहा। सही। सिम्टोमेटिक अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, क्या आत्मविश्वास है जिसके साथ ये लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इन्हीं के साथ कई और झोला छाप डॉक्टर यहाँ फायदे की सेवा में लगे हैं। उस पर दिलचस्प ये कि स्वास्थ्य विभाग इससे पूरी तरह अनजान होने का दावा कर रहा है। ठीक नहीं है और अभी अभी हमारे संज्ञान में ये बात आई है। CMHO साहब से शाम को बात करने के बाद पश्चात एक टीम का गठन होगा और हम सब उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी जांच करने के बाद में CMHO महोदय को पूरा आवेदन देंगे। MP में ही एक और जगह पर चलने वाली एकदम ऐसी ही नौटंकी भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के एक गांव में कुछ इस तरह खुले खेतों में इलाज की तस्वीरें सामने आई, जहां संतरे के बाग में पेड़ों पर बोतल लटकाई गई और मरीज कार्टन पर लेटे कोरोना के इलाज की उम्मीद में। मुख्य सड़क से सिर्फ 200 मीटर दूर खेतों में चल रहे इलाज की इस घटना को लेकर अधिकारियों ने कहा कि चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल और उनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी खांसी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें। और अगर आप झोला छाप डॉक्टरों से बच भी जाएं, तो विधायक जी आपके लिए गोमूत्र के साथ तैयार हैं कोरोना के इलाज के लिए। बनियान और धोती पहन के बैठे पतंजलि का गोधन अर्घ पीते वीडियो में दिखाई दे रहे ये यूपी के बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह हैं, जिनका ये सेल्फ मेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, मैं अभी आप 5 ढक्कन गोधन अर्घ जो इसको पानी में मिलाया। गरीब आदमी यदि इसके बाद बहुत महंगा भी नहीं है, 50 रुपए का ये बोतल मिलता है। यदि इतना भी नहीं है तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में गाय होगी किसी के पास, गाय जो गाभिन न हो, उस गाय का गोमूत्र लेकर के और 50 ml गोमूत्र के साथ 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और सुबेरे खाली पेट यदि आपने लेने का अभ्यास डाल दिया तो मुझे पूरा विश्वास है, इस भगवान को स्मरण करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में आपको कोरोना नहीं, कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो भी कुछ प्रभाव डालने वाली नहीं है। डॉक्टर और वैज्ञानिक जहां एक तरफ कोरोना के इलाज और वैक्सीन से जूझ रहे हैं, इस महामारी के लिए तरह तरह के विकल्पों पर काम कर रहे हैं, विधायक साहब खामखा उनका, हमारा और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप की मारुति 800 की सवारी और अमिताभ बच्चन की शेवरले बीट की सवारी भी देखते चलिए। ट्रंप और बिग बी को इन गाड़ियों का मालिक बता रहे हैं जारी किए गए 2 ई-पास। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कोरोना के चलते राज्य में दाखिल होने के लिए ई-रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया है, लेकिन इस बीच 2 ऐसे पास सामने आए हैं जिनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम रजिस्टर्ड हैं। उनकी गाड़ियां बताई गई हैं मारुति 800 और शेवरले बीट 2010 मॉडल। दोनों को ही जरूरी सेवाओं की श्रेणी के तहत ई-पास के जरिए इजाजत दी गई। पास की वैलिडिटी थी 7 मई। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पूरा मामला सामने आने के बाद अब केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।